सबसे पहला सवाल मेरा यही है, HMPV वायरस कितना खतरनाक हो सकता है, हम इसे कैसे पहचानेंगे? और जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं, अगर ऐसे ही मामले सामने आते रहे तो क्या कोविड जैसी स्थिति होगी या फिर ऐसा कुछ भी परेशान होने वाली बात नहीं है? हाँ, थैंक यू। आपने पब्लिक अवेयरनेस के लिए इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। मैं यही कहूंगा कि इस समय उत्तरी भारत में जहां आप ठंड दिखा रहे हैं बराबर, तो उसमें इस तरह के फ्लू के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन ये जो बीच में खबर चाइना से आ गई है, इससे बहुत से लोग सेंसिटाइज हो गए हैं और आपने ठीक किया कि इस बात में बातचीत छेड़ी है। मैं आपको ये बताऊं कि जो चाइना में हो रहा है ना, ये वो वायरस है ही नहीं जो ये बता रहे हैं मेरे हिसाब से। तो इस तरह का कोई और ही वायरस है जो वहां बहुत सारी डेथ्स भी हुई, जो उन्होंने डेथ्स का भी आंकड़ा छुपा दिया है। अब हम इंडिया की बात करने लग गए। इंडिया में ऐसे केसेस जुकाम बुखार के, नजला के, कोल्ड के, फ्लू के और कुछ केसेस में बच्चों को न्यूमोनाइटिस वगैरह के केसेस हमेशा आते हैं, आ रहे हैं। उसमें डरने की कोई बात नहीं है। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। जैसे प्रीवियसली कोविड के समय हमारे पास कोई टेस्ट नहीं था बहुत दिनों तक कंफर्मेटरी, लेकिन इसके लिए हम जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के लिए बायोफायर एक टेस्ट कराते हैं, तो बायोफायर जो टेस्ट होता है उसमें ये वायरस आइडेंटिफाई हो जाता है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, जहां तक इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के भी केसेस का सवाल है, उनको आइसोलेट करना चाहिए। और अगर आप जायजा लें तो हर घर में इस वक्त छींक, जुकाम, बुखार, गला खराब होना और सर्दी की वजह से इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस जैसे केसेस हर घर में हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये चाइनीज वायरस या ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस के केसेस हैं। ये बहुत कम आइडेंटिफाई होता है और हर साल होता है। आपकी रिपोर्ट में बिल्कुल ठीक बताया गया है कि ये पुराना वायरस है और ये कोई नया वायरस नहीं है। लेकिन जो चाइना में हो रहा है वो कुछ और ही है, तो जो कि जिस पे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी कोई WHO के तरफ से भी स्टेटमेंट नहीं आया। डॉक्टर, हमको कहा जो जा करना रहा है है कि वो वायरस करना है। सर्दियों में ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए काफी खतरनाक है, तो क्या सावधानी बरती जाए? बिल्कुल ठीक बात है ये। बच्चों को तो हम कमरे गर्म करके जब रखते हैं ना, और जैसे ही बच्चों को बाहर लाते हैं तो बच्चों को एकदम एक्सपोजर होता है, उससे बचाना है। बच्चे आजकल क्या करते हैं, रात में गर्म कपड़ा अगर हम उड़ाते हैं तो पैर मार के उसको हटा देते हैं। उसको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। कमरे को इतना ज्यादा गर्म नहीं रखना है कि आप जैसे ही बाहर बच्चा जाए तो उसको एक्सपोजर हो जाए। मॉडरेटली हीटिंग करिए और हीटिंग को बंद कर दीजिए, थोड़ा सा शुरू में करिए। बच्चों को ऐसी डाइट दीजिए जिससे वो बच्चे की इम्यूनिटी अच्छी रहे। जैसे बच्चे को हनी दे सकते हैं, बहुत छोटे बच्चों को हम माँ का दूध दे सकते हैं, उसमें सबसे अच्छी इम्यूनिटी होती है। इसके अलावा बच्चों को एडिक्वेटली कवर्ड रखें। बच्चों को ठंड पकड़ते हैं सर से, तो हेड गियर बच्चों का कोई अच्छा कोजी कंफर्टेबल लगाएं। छोटे बच्चों को जो है एकदम सुबह को अर्ली मॉर्निंग ठंडे पानी से या पानी से न नहलाएं। गर्म पानी भी से नहलाना हो तो 11 या 12 बजे के बीच में नहलाएं। उनके बाल सुखाएं। बच्चों को एक्सपोजर होने से बचाना सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर बच्चा खांस रहा है, बच्चे की आंख लाल हो रही है, बच्चे की नाक से पानी आ रहा है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। आपने अभी बताया कि गवर्नमेंट के डायरेक्टिव्स में भी एंटीहिस्टामिनिक्स को बताया गया है कि रखा जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं है घबराने की, ठीक है। लेकिन बच्चों को बीमार नहीं होने देना चाहिए। क्योंकि यही बीमारी अगर HMPV वायरस ना हो के कोई और भी वायरस हो तो बीमारी बढ़ सकती है बच्चों को और निमोनिया बन सकता है। तो वो खतरा वहां होता है जहां बच्चे को निमोनिया बन जाता है। तो मेरे बगल में ही मेरे साथ बैठते हैं पीडियाट्रिशियन, उनका भी यही कहना है कि ये बीमारी हर साल आती है, हर साल देखने को मिलती है और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को एक्सपोजर से बचाएं और बच्चों पे ध्यान ये रखें कि जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और जो लेमनेड्स हैं और जो घर में रोज बच्चों को आदत है ठंडे पे पीने की, उस सब से वो बचें, गला खराब होने से बचाएं। आइसक्रीम ना खाएं, ठंडी चीजें ना खाएं और गर्म पेय लें। जैसे आजकल नॉर्दर्न इंडिया में सर्दी पड़ रही है तो कहवा ले सकते हैं, बड़े लोग कहवा ले सकते हैं। और मैं अभी कई लोगों को बता चुका हूँ रात से कि अजवाइन और थोड़ा सा सिनेमन और एक स्लाइस ऑफ अदरक का पानी बना के उबाल के रख लें घर में और जी। उसी को पूरे दिन पिएं, तो ये बहुत अच्छा एंटी कोल्ड मेजर है। हनी का इस्तेमाल करें, ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करें
और अपने को एक्सपोजर से बचाएं। आपने बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मुद्दा छेड़ा है मास्क का। मास्क जो है सबसे बड़ा बैरियर है वायरल इलनेस से बचने के लिए, और मास्क से हम सभी वायरल इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और मास्क लगाने की आदत जो हमने छोड़ दी जी। थी उसको रेस्टोर करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। और आजकल शादियां वगैरह भी थोड़ा हो रही हैं तो उसमें भी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, रात को जल्दी घर तो वापस डॉक्टर, आना जिस चाहिए। तरीके से कोरोना में जो गाइडलाइंस जारी हुई थी, कुछ उसी तरीके से आप बता रहे हैं कि क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए।